बुरहानपुर ग्राम करौली दयापुर मार्ग पर बैंड पार्टी के वाहन का ब्रेक फेल होने से वाहन पलट गया। इस हादसे में 25 वर्षीय सोहेल शाह की मौत हो गई, जबकि 13 लोग घायल हुए। घायलों का उपचार जिला चिकित्सालय में किया जा रहा है। उपचार विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनिस ने जिला चिकित्सालय पहुंचकर घायलों और उनके परिजनों की मुलाकात की। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को सभी घायलों को उचित उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्रीमती चिटनिस ने कहा कि दुर्घटना स्थल दुरुस्त होने के कारण प्रारंभ में नेटवर्क का समस्या हुई, लेकिन जैसे ही सूचना मिली तुरंत प्रशासन और पुलिस ने घटनास्थल पर भेजा गया। मैं मिथुन, मुकेश, रेहान, आफ्ताब, आकाश सहित अगर सागर, हर्षल, सिद्धांत, अमोल और विकास शामिल हैं। 3 लोगों की स्थिति गंभीर है। इस दौरान जिला अस्पताल में नरहरी दीक्षित, धनराज महाजन, विनोद कौली, दुर्गेश शर्मा, मंडलाध्यक्ष दीपक महाजन और तहसीलदार प्रवीण ओरिया मौजूद रहे। खबर बुरहानपुर से वसीम अहमद की। क्या हादसा हुआ है? आज सुबह सुबह मैं तो 8 बजे इनके फ़ोन से उठी। जब मैं उठी और इनका फ़ोन आया और पता लगा कि जलगांव जामुन से आगे, मतलब जलगांव जामुन के पहले जसवंती से आगे एक एक्सीडेंट हुआ है और ये लोग बहुत ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड हैं। तत्काल पुलिस को भी पहुंचाया और हॉस्पिटल से संबंधित गाड़ियों को पहुंचाया और इन सबका ट्रीटमेंट पिछले 3 घंटे 3.5 घंटे से लोग पहुंच चुके हैं। कुछ को सुपरफिशियल इंजरीज हैं और एक्सरे की जहां आवश्यकता है वो भी करा रहे हैं। मॉनिटर लगा हुआ है। अब इस समय जितने एक्सीडेंट में जितने लोग इंजर्ड हैं वो कोई गंभीर रूप से ऐसा क्रिटिकल नहीं है। सबका ट्रीटमेंट हो गया है, कुछ 15 दिन में, कोई महीने भर में, कोई 2 महीने में सब ठीक हो जाएंगे। और अब उनका बीपी वगैरह मॉनिटर करके प्रॉपर्ली फिर आज सुबह इनका वहीं से मुझे एक फ़ोन आया, जो मतलब एक अनजान नंबर से, और उन्होंने बताया कि एक्सीडेंट कुछ घंटे भर पहले हो चुका था और पुलिस और डॉक्टर की सहायता पहुंच नहीं पा रही थी। मैंने तत्काल फ़ोन किया और उसके बाद कुछ समय में पुलिस भी पहुंची और एम्बुलेंस भी पहुंची। दुखदायी बात यह है कि एक व्यक्ति वहीं पर स्पॉट पर ही एक्सीडेंट में ही जान चली गई, प्राण चले गए। 11 लोग यहाँ एडमिट हैं, जिनमें से कुछ को सुपरफिशियल चोटें हैं, कुछ का लगता है कि एक्सरे कर पता लगेगा कि उन्हें मतलब कोई हड्डी में कुछ फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है। पर जिसको भी जो तकलीफ़ है उसका अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट होगा और जो देखरेख की जा सकती है सब डॉक्टर्स करें, ऐसा मैंने उनको निर्देशित किया है। और अगर लगता है किसी को बाहर भेजने की आवश्यकता है तो उसकी भी क्या हादसा हुआ है? आज सुबह मैं तो 8 बजे इनके फ़ोन से उठी। जब मैं उठी और इनका फ़ोन आया और पता लगा कि जलगांव जामुन से आगे, मतलब जलगांव जामुन के पहले जसवंती से आगे एक एक्सीडेंट हुआ है और ये लोग बहुत ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड हैं। तत्काल पुलिस को भी पहुंचाया और हॉस्पिटल से संबंधित गाड़ियों को पहुंचाया और इन सबका ट्रीटमेंट पिछले 3 घंटे 3.5 घंटे से लोग पहुंच चुके हैं। कुछ को सुपरफिशियल इंजरीज हैं और एक्सरे की जहां आवश्यकता है वो भी करा रहे हैं। मॉनिटर लगा हुआ है। अब इस समय जितने एक्सीडेंट में जितने लोग इंजर्ड हैं वो कोई गंभीर रूप से ऐसा क्रिटिकल नहीं है। सबका ट्रीटमेंट हो गया है, कुछ 15 दिन में, कोई महीने भर में, कोई 2 महीने में सब ठीक हो जाएंगे। और अब उनका बीपी वगैरह मॉनिटर करके प्रॉपर्ली फिर इनको ये लोग एक्सरे के लिए लेके जाएंगे। और दुर्भाग्यवश एक व्यक्ति की दुर्घटना स्थल पर ही मृत्यु हुई है और इनमें कुछ लोग हमारे डापुरा के भी हैं, कुछ महाराष्ट्र के भी हैं। और जो भी इंजर्ड है उन सबका ट्रीटमेंट बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट जो संभव है वो कराएंगे और उन्हें जिस प्रकार की मदद लगेगी पूरी दी जाएगी।